मॉर्निंग दोस्तों। आज हम समबाहु त्रिविषय सवाल ला रहे हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का यदि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मान √6 है, के शीर्ष का मान √6 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज है, इसके शीर्ष का मान √6 सेम है, तो इसका क्षेत्रफल। अब देखिए हम बताए थे दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु किसे कहते हैं, समद्विबाहु, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, सब के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना चुके हैं और उसका परिभाषा भी बता चुके हैं। यदि नहीं वीडियो देखें तो उसको देख लीजिएगा ताकि इसको बनाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। अब देखिए ये क्या है, मान के चलिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये है सी है। कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मान, शीर्ष कहाँ से, ऊपर से यहाँ नीचे जो डाला जाता है उसी को हम कहते हैं शीर्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी यहाँ आपका आ गया डी। आप कह रहा है शीर्ष का मान क्या है, √6 है। शीर्ष का मान क्या है, √6 है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल। अब समबाहु त्रिभुज में आमने सामने के सब भुजा जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का परिभाषा है कि सभी कोण का मान, समबाहु त्रिभुज में सभी कोणों का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और समबाहु त्रिभुज में भुजा भी जो होगा हमेशा बराबर होगा। भुजा मान के चलिए कि यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो सब भुजा जो होगा इसका हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, शीर्ष मान दिया हुआ है, शीर्ष मान क्या दिया हुआ है, √6 सेम दिया हुआ है। अब इसी से हम पहले क्या निकालेंगे, इसकी भुजा निकालेंगे, भुजा निकल जाएगा तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब देखिए शीर्ष पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर होता है √3/2 और गुना होता है भुजा, भुजा। अब शीर्ष पर कितना है डाला गया है, √6 है, यहाँ क्या लिखेंगे, √6 बराबर √3/2 और गुना भुजा। अब देखिए क्या होगा, इसको काट सकते हैं, बराबर में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे से कटता है, इसको काटेगा तो √2 बार में कटेगा। अब इसको √2 बार में कैसे काटे ये भी समझा देते हैं। आप देखिए √3 और गुना √2 करते हैं तो देखिए 3 दूना 6 और 6 पर देखिए यहाँ रूट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ कटेगा कितना बार में, √2 बार में कटेगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी भुजा निकल के आ गया 2√2। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बताए थे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 और गुना होता है भुजा स्क्वायर, गुना में क्या आ जाएगा, भुजा स्क्वायर। अब देखिए ये क्या निकल के आ गया, √3/4। अब भुजा देखिए आपका निकल के क्या आया है, 2√2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, √3/4 गुना 2√2 के ऊपर में होल स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिखना है, ना कि 2 गुना में कर देना। इसको क्या लिखना है, 2 बार लिखना है, 2√2 गुना 2√2। काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, ये 2 कट गया। अब बताए हैं दोस्तों कि कोई भी संख्या में सेम अगर अंक रहेगा, मान के चलिए यहाँ 2√2 दिया है तो वही अंक आएगा, आपका 2 आ जाएगा।
इसे 2 गुना 2 करेंगे 4, 4 का वर्गमूल निकल के कितना आएगा 2 आएगा। अब निकल के आ गया 2√3 वर्ग सेमी। क्या हो जाएगा वर्ग सेमी। का है कि यहाँ क्या कर रहा है क्षेत्रफल कर रहा है। क्षेत्रफल में जब निकालेंगे तो वर्ग सेमी में होगा, मीटर में रहेगा तो वर्ग मीटर होगा। तो इसको ये भी कह सकते हैं सेमी स्क्वायर यानी वर्ग सेमी। अब ये हो गया एक क्वेश्चन और लेते हैं इससे। आप कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल दिया है 400√3 वर्ग मीटर है। 400√3 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर है। तो क्या कर रहा है इसका परिमाप क्या होगा। तो इसका परिमाप क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इससे क्या निकालना है परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या निकालेंगे भुजा निकाल लेंगे। भुजा निकल जाएगा तो परिमाप आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे जो इसमें दिया है उसी का सूत्र लगा दीजिए। देखिए यहाँ क्या दिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या दिया है क्षेत्रफल दिया है 400√3 हम रख लिए। अब √3/4 अब भुजा मालूम नहीं है तो यहाँ रखेंगे भुजा स्क्वायर। अब देखिए √3 क्या हो जाएगा कट जाएगा। 400 में 4 से गुना कर दीजिए, या तो ऐसे भी रख सकते हो 400 गुना 4 अब बराबर क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अब देखिए इस भुजा को भुजा बराबर लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा स्क्वायर जो है इस पर चढ़ जाएगा यानी 400 गुना 4 हो जाएगा। 400 का वर्गमूल होता है 20 और 4 का वर्गमूल होता है 2। अब यहाँ भुजा आपका निकल के आ गया है 40 मीटर निकल के आ गया है। 40 मीटर निकल के आ गया है। अब क्या कर रहा है परिमाप निकालने के लिए। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुना भुजा यानी 3 गुना भुजा। तो यहाँ देखिए 3 भुजा का मान कितना दिया है 40 निकल के आया। 40 गुना 3 करेंगे तो 120 मीटर। आप देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते थे दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या दिया है ए है बी है सी है। अब समबाहु त्रिभुज में आमने सामने के सब भुजा की होगा बराबर होगा। अब देखिए निकल के क्या आ गया था यहाँ भी 40 था, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40। यदि सबको समबाहु त्रिभुज सबको जोड़िएगा तो 120 आ जाएगा। परिमाप निकालने में क्या होता है सब भुजा जुटेगा यानी परिमाप ऐसे भी निकालिएगा तो उतना ही आएगा। यानी कहने का मतलब 40 जोड़ 40 जोड़ 40 सबको जोड़िएगा तो 120 मीटर निकल के आएगा। 120 मीटर। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और कमेंट्स करेंगे। अधिक जो वीडियो में दिक्कत होता है समझने में दिक्कत होता है यदि कमेंट्स कीजिएगा तब तो मुझे जानकारी होगा। कमेंट्स करना भी नहीं भूलेंगे।